भारत बंद 27 सितंबर 2021 को पूरे फार्मर्स ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। कई सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत बंद होना चाहिए। ये भारत बंद कब से चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि गवर्नमेंट ने 3 कानून लाए थे फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, जो कि फार्मर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। आज को करीब साल होने को आया है, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चल रहा है। तो इसी वजह से फार्मर्स ने भारत बंद का ऐलान किया है। ये भारत बंद आज ही नहीं हुआ है, इससे पहले बीच में भी जो है ना 1-2 बार फार्मर्स ने भारत बंद कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई आंसर नहीं आ रहा है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये 3 कानून है क्या, तो मैं सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो को आखिर तक देखना, लास्ट में इसका सलूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। जो पहला कानून गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है फार्मर की तरफ पे, वो है प्राइवेट मंडीज़ के लिए। प्राइवेट मंडीज क्या है ये आपको समझने के लिए पहले एपीएमसी मंडी क्या है ये समझना होगा। इससे पहले का जो सिस्टम था वो एपीएमसी मंडीज के टाइप में था। एपीएमसी मंडीज में क्या क्या होता था ये आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एपीएमसी मंडीज में जो है ना फार्मर्स को वहीं पे आके जो है ना अपना सामान वगैरह बेचना होता था, जो भी वो लोग उगाते हैं। उस पर क्या होता था, एक मिडिल मैन होता था, वो जो है ना फार्मर्स का जो है ना बेचने में मदद करता था, तो उसको भी थोड़ा बीच में कमीशन मिल जाती थी। और साथ में जो आदमी ख़रीदता है उसको 3% 2% टैक्सेस भी मिलते थे, मतलब देना पड़ता था गवर्नमेंट को। अब उसके साथ साथ क्या होता था, फार्मर्स को जो है ना एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी दिया जाता था। जैसे कि कोई गेहूं है, चावल है, कुछ भी है, उसके लिए एक मिनिमम प्राइस होता था। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के ऊपर अगर समझ लीजिए कोई किसी चीज़ की प्राइस 50 रुपये गवर्नमेंट ने मिनिमम सेट कर दी गई है, तो उसको 50 रुपये के नीचे कोई नहीं खरीद सकता। 50 रुपये में एटलीस्ट आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो ये होता था मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अब ये पहले कानून में गवर्नमेंट ने प्राइवेट मंडी की बात की है। प्राइवेट मंडी में क्या होगा, ये जो टैक्सेस लगते थे, ये जो मिडिल मैन होता था और जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता था, ये वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वहाँ पे जो है ना प्राइवेटली एक किसान जो है ना खुल के जो अपना सामान वगैरह बेच सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन किसानों का क्या मानना है, अगर वो लोग प्राइवेट मंडीज में चले जाएंगे तो उनका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है वो बिल्कुल भी कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे ये चीज़ को फॉलो करने का कोई भी रूल्स नहीं है बिल में। दूसरी चीज़ किसान का ये कहना है कि जब बाहर जाके हम प्राइवेट में बेचेंगे तो प्राइवेट आदमी जो है ना, प्राइवेट कंपनीज जो है ना शुरू में अच्छे दाम में ले भी लेगी। उसके बाद क्या होगा, जो एपीएमसी मार्केट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद जो होगा ना, वो जो लोग जो है ना प्राइवेट कंपनीज वाले ग्रुप अप करके जो है ना एक प्राइस अपने हिसाब से फिक्स करके वही प्राइस में ले सकते हैं। तो इसमें आगे जाके जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसानों को। अब इसमें जो दूसरा बिल लाया गया है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। जैसे कि किसान जो है ना अपना फसल उगाता है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी पहले ही कर लेगी। ये दाम में जो है ना आपको हम ये चीज़ आपकी जो आप उगा रहे हैं वो हम ख़रीद लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसान जो अपनी फसल उगा रहा है उससे पहले ही जो है ना उसका रेट जो है ना फिक्स हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि ये रेट में आपका जो है ना ये फसल जो है ना हम ले लेंगे। तो इसमें जो है ना बाद में जाके अगर रेट कम भी होता है तो आगे जाके वही रेट में जो है ना प्राइवेट कंपनीज को लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ना गवर्नमेंट फ़ायदा बता रही है। और इसी चीज़ में फार्मर्स का कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे होता है तो फार्मर जो है ना डायरेक्टली कोर्ट को नहीं जा सकता। तो ये चीज़ मेंशन है क्लियरली बिल में। वो अगर जाना चाहता है तो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन को जाके जो है ना कंप्लेंट करा सकता है। तो वहाँ पे जो है ना पुलिस वाले जब सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो वो लोग जो है ना बायस्ड हो सकते हैं, पैसा लेकर कुछ भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। तो फार्मर्स का कहना है कि इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसान जो है ना सेफ नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में। तीसरा बिल जो है एक एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में है। एसेंशियल कमोडिटीज़ है क्या ये मैं आपको बताता हूँ पहले। जैसे कि देखिए हमारा जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती हैं हमको, जैसे प्याज हो गया या फिर राइस हो गया, ऐसे जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको जो है ना गोदाम में रख दिया जाता था। तो वो कितना रखना है, कितना स्टॉक करना है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट दिया था। क्योंकि देखिए वो ज़्यादा स्टॉक करने से जो है ना पब्लिक को सामान नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है ना प्राइस ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर दी है, पहले जो है ना ये चीज़ जो है ना कम स्टॉक करने के लिए दी गई थी। अब गवर्नमेंट ये तीसरे लॉ में प्राइवेट कंपनीज को ये छूट दे रही है कि वो कितना चाहे उतना जो है ना अपने गोडाउन्स में स्टॉक कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा,
अब समझ लीजिए प्राइवेट कंपनीज जो है ना ऑनियन को स्टॉक करना स्टार्ट कर रही है। अब वो स्टॉक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो है ना ऑनियन कम जा रहा है। ऑनियन कम गया तो यहाँ पे एक चेन अप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे उसकी डिमांड जो है ना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसका सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसका रेट बढ़ता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये रेट बढ़ जाएगा तब ये लोग जो है ना प्राइवेट कंपनीज वाले अपना सामान बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही करते करते ये लोग प्राइस को ऑटोमेटिकली कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना प्राइवेट कंपनीज का फ़ायदा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन तीनों कानून में ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो है प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर। ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा जो है ना अच्छी तरीके से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ को मिल रहे हैं, ना कि फार्मर्स को। तो इसीलिए फार्मर्स जो है ना करीब करीब 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई भी आंसर उनको नहीं दे रही है। अब मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो 3 बिल्स लाए गए हैं आप इसको पहले फुर्सत में आप जो है ना वापस ले लें। उसके बाद जो है ना ये फार्मर प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप ठीक तरीके से इस बिल को अच्छे से फिर से ड्राफ्ट करिए। ड्राफ्ट करने के बाद लीगली फार्मर्स से आप बहुत सारे फार्मर्स के लीडर्स जो होते हैं उनसे कंसर्न करिए, ये बिल उनको चाहिए या नहीं, ये इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, कुछ चेंजेस होना चाहिए। ऐसे आप डिस्कस करके बिल बनाइए। जिसके लिए आप बिल बना रहे हैं वही अगर बिल से खुश नहीं है तो आप बिल बना के क्या फ़ायदा कर रहे हैं, किसको फ़ायदा कर रहे हैं, फार्मर्स को कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनीज़ को कर रहे हैं, ये भी देखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके अगर फार्मर्स ऐसे ही प्रोटेस्ट करके अपना फार्मिंग बंद कर देते हैं तो इंडिया को कितना लॉस होने वाला है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैं गवर्नमेंट से यही बात बोलना चाहूँगा, तो पहले फार्मर्स को प्रायोरिटी दें, उनके सपोर्ट में आए और ये बिल को वापस ले लें। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।